Hello friends, my name is Poonam Chaube. I am from IT department from the SIIT college. Here we will learn about the programming in Android. So in today's lecture, I will give you the basic knowledge about the Android programming. So here, can we start? Hello friends, good morning. Here I am Professor Poonam Chaube again with the topic of Android programming system. So previously we can read about what is the Android and the basics of Android programming. Okay, so here we can see about further slides. So we can start. The history of Android we can see here. What is the Android? What is the basics? What is the history of Android? And we see what is the Android. Basically, this is the basic introduction of the Android. It is the summary about the Android, that the Android is basically developed by the Google company, and it is written in Java programming. Its source model is open source model. Working status, what is the working status? Working status is available. It's available in 100 plus languages, and websites also. The website name is the android.com. ये सर समरी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये बेसिक समरी है ना। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी डेवलपर कंपनी है बेसिक, वो गूगल है। इसे रिटर्न जावा में लिखा गया है। इसका जो सोर्स मॉडल है वो ओपन है। इट मींस सोर्स कोड। सोर्स मॉडल से मीन है सोर्स कोड। इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स कोड है, यानी कि इसे जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं या इंस्टॉल किया जाता है तो इसका जो सोर्स कोड है वो रीजनरेट नहीं करना होता, वो अपने आप ही एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच जाता है। वर्किंग स्टेटस अवेलेबल। इसका वर्किंग स्टेटस अवेलेबल मींस ये ऑल लैंग्वेजेस में और ऑल वेबसाइट्स वगैरह से आप इसे सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, इसके सेटअप को यूज कर सकते हो। अवेलेबल इन 100 प्लस लैंग्वेजेस। 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होता है ना। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है android.com। तो बेसिकली एंड्रॉइड जब डेवलप किया गया था तो हम देख सकते हैं कि एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे यूज किया जाता है ना। और इट इज बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लाइनिक्स। इसे लाइनिक्स के बेसिक वर्जन पे यूज किया जाता है। एंड्रॉइड इज पावर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन स्मार्टफोन। और इसे स्मार्टफोन में डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, It is designed for the touchscreen mobile devices such as smartphones and tablets. It means इसका यूज है वो डिवाइसेस जो कि टच स्क्रीन डिवाइसेस होते हैं, जिसमें बेसिकली टच स्क्रीन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हम उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। गूगल हैज फर्दर डेवलप्ड फॉर द एंड्रॉइड टीवी फॉर टेलीविजन। Android Auto Cars wears the operating system for wristwatches and each with the specialized user interface. It means इसका उपयोग किस लिए होगा, आगे हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जब बेसिकली जिसकी प्रोग्रामिंग को और अपग्रेड किया जाएगा, इसके वर्जन्स को और अपग्रेड किया जाएगा, तो इसका यूज कैसे होने लगेगा। रिस्ट वॉचेस में हो जाएगा, कार्स में हो जाएगा, है ना। एंड एंड्रॉइड ऑटो कार्स आ जाएंगी, हम देख सकते हैं आपकी जो स्मार्ट टीवीज आ जाएंगी,
टच स्क्रीन टीवी आ जाएगी, शायद ये भी हो। तो जैसे जैसे इसके वर्जन में अपडेशन होगा, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें इसमें अपडेट होती जाएंगी। ठीक है। It is designed for preliminary touchscreen mobile devices and it supports the Linux kernel. Linux kernel क्या होता है? Linux kernel एक पार्ट होता है जो कि Android के आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट होता है Android का, ठीक है, और इसे Android का आर्किटेक्चर का हार्ट कहेंगे। क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में हार्ट बहुत सारे काम करता है, वैसे ही लाइनिक्स कर्नल जो है वो एंड्रॉइड के स्ट्रक्चर में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द हार्ट ऑफ द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग. What is the heart of the Android programming? We can say the Linux kernel in the architecture is the main part of Android programming system. So we can say this is the Android programming system basic or Android app basics, and this is the basic slide about the summary of Android programming languages. बेसिकली एंड्रॉइड को हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, और जैसे जैसे इसका यूज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें चीजों में फैसिलिटी अवेलेबल होती जाएगी। आपके मोबाइल पे जो इतनी सारी फैसिलिटीज आज की डेट पे अवेलेबल हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि इसके वर्जन में अपग्रेडेशन हुआ होगा, है ना, और वर्जन में अपग्रेडेशन हुआ है तो इसके बेनिफिट्स भी हुए होंगे। तो उन्हीं बेनिफिट्स के कारण आज हम मोबाइल पे बहुत सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एंड्रॉइड, है ना। तो एंड्रॉइड बेसिकली जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और इसका आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ रहता है जो कि इसकी वर्किंग को शो करता है कि कैसे ये वर्क करता है ना। तो हम देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो है इसका हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हम नॉर्मल जाना कि एंड्रॉइड की बेसिक एंड्रॉइड की समरी जो कि वाइवा के लिए यूजफुल हो सकती है। तो बेसिकली ये की पॉइंट्स थे जो कि आपके वाइवा के लिए यूजफुल हैं। Okay, so thank you and we will meet again in the next part of the Android programming system. Thank you so much. So here we have learned about the basic knowledge of Android programming. So stay tuned and keep learning with the SIRT Bhopal. Stay safe, stay healthy and thank you so much.